टैली में आज हम लोग जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट। कैसा हो कि अगर आपने जो ऑर्डर किया है, आपने जो माल परचेस किया है, पहले माल आ जाए और बाद में उसका बिल आए, या ऐसा सिचुएशन कि पहले बिल आ जाए और बाद में माल आ जाए। ऐसे आपने माल बेचा है तो पहले आपने डिलीवरी कर दी और बाद में बिल भेजा, या पहले बिल भेज दिया और बाद में डिलीवरी हुई। तो इस तरह की एंट्री टैली में कैसे करते हैं ये हम सीख सकते हैं। साथ ही आप ये भी सीखिए कि जैसे हमने कोई माल खरीदा, माल पहले मिल गया, बिल बाद में आएगा, लेकिन माल तो मुझे मिल गया है और अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो कुछ माल ख़राब आ गए हैं गलती से, या कुछ एक्सपायरी डेट वाले आ गए हैं, या कुछ टूट फूट हो गया है, उसको मैं वापस करना चाहूँ तो मैं उसको वापस भी कर सकता हूँ। उसकी एंट्री कैसे करते हैं? और अगर मैंने कोई माल बेचा है किसी कस्टमर को और कस्टमर उसमें से कुछ माल वापस करता है बिल देने से पहले, तो वो एंट्री कैसे की जा सकती है वो भी हम लोग आज देखते हैं। एक बार अगर आपका पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तब अगर आपको माल को वापस करना है तो उसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न। और कस्टमर अगर आपको माल वापस करता है जिसको आपने सेल किया है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो सिचुएशन बताया हूँ कि पहले माल आ गया और बिल बाद में आया, उसकी एंट्री पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंपनी बना लेनी है, आइटम्स बना लेने हैं, परचेस और सेल्स का लेज़र बना लेना है, CGST, SGST या IGST का लेज़र बना लेना है। उसके अलावा आपको अपने जो कस्टमर है उनका लेज़र बनाना है और जो आपके सप्लायर हैं उनके भी लेज़र बनाने हैं। ये सारा काम हमने पहले से करके रखा हुआ है। और अब हम जा रहे हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद हमको दबाना है F10 या अदर वाउचर को क्लिक करना है। यहाँ से शो इनएक्टिव में जाकर आपको चारों ऑप्शंस ऑन करने हैं। कौन कौन से? डिलीवरी नोट को 2 बार क्लिक करना है, इसको एक्टिवेट करना है। उसके बाद फिर शो इनएक्टिव में जाकर आपको यहाँ से रिसिप्ट नोट को भी एक्टिव करना है। फिर आपको अदर वाउचर्स में जाकर शो इनएक्टिव को क्लिक करना है और अब यहाँ से आपको रिजेक्शन इन को एक्टिव करना है और फिर से अदर वाउचर में क्लिक करने के बाद शो इनएक्टिव को क्लिक करना है और रिजेक्शन आउट को भी एक्टिव करना है। ये आपने काम कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एंट्री करने वाले हैं कि हमको माल हमने खरीदा जो, तो माल पहले मिल गया है, बिल अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कीबोर्ड से अदर वाउचर में क्लिक करना है। कीबोर्ड से हम बाद में इसके यूज़ करेंगे, अगर आपको इसका शॉर्टकट पता होगा तो अगर आप कीबोर्ड से इस काम को करना चाहते हैं तो देखिए, रिजेक्शन आउट का शॉर्टकट है कंट्रोल F5, रिजेक्शन आउट का। रिजेक्शन इन का है कंट्रोल F6, डिलीवरी नोट का है शॉर्टकट Alt F4 और रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट है Alt F9। ठीक है, तो इन चारों शॉर्टकट्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि आप कीबोर्ड से काम कर सको, बार बार आपको F10 में ना जाना पड़े या अदर वाउचर को क्लिक ना करना पड़े। ठीक है, तो इन चारों के शॉर्टकट्स आपने लिख लिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये चारों को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने माल को रिसीव कर लिया, तो हम सबसे पहले रिसिप्ट नोट की एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट क्या आप देख लो पहले से। इसका शॉर्टकट है Alt F9। तो आपको वाउचर में जाना है और Alt F9 को प्रेस करना है। जैसे आप Alt F9 को प्रेस करोगे तो रिसिप्ट नोट का ऑप्शन दिखेगा। रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पर 101 लिखा हुआ है। ठीक है, और परचेस में कर रहा हूँ अभी ट्रेडर से, तो उसका नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया है और सारा डिटेल भरा हुआ है, इसलिए मैंने कंट्रोल A से इसको सुरक्षित कर लिया है। परचेस का मैंने लेज़र सेलेक्ट करा है और जो माल मैं अभी रिसीव करने वाला हूँ तो वो मैं यहाँ ले रहा हूँ। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर मैंने 101 ही लिखा है और क्वांटिटी है मेरी 10 और अलमीरा का जो रेट है वो है 5000, ये आ गया। ठीक है, दूसरा जो मेरा आइटम है वो है चेयर। ये भी मैं 10 पीस खरीद रहा हूँ। ये एक पीस का रेट है 1500 रुपये। ठीक है, थर्ड जो आइटम है वो है सोफ़ा। मैं ले रहा हूँ 10 पीसेस और इसका रेट है
15,000। नेक्स्ट जो आइटम है टेबल, वो मैं ले रहा हूँ 10 पीसेस और 2000 का टेबल है। ये हो गया कंप्लीट। अब क्योंकि रिसिप्ट नोट है तो आप चाहो तो यहाँ पर CGST SGST लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी आपने माल रिसीव किया, बिल तो आपको मिला नहीं है, इसीलिए अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि करंट लाइबिलिटीज़ में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो जो GST कटा है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है। और जब उसको एंटर करोगे सेंट्री क्रेडिटर को तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा कि परचेज बिल्स टू कम, मतलब बिल अभी आया नहीं, बिल आना बाकी है। ठीक है। अब ये मैंने एंट्री करी है 1 अप्रैल को, वाउचर में जाकर अब मैं एंट्री करने वाला हूँ कि मुझे इसका बिल भी मिल गया। ठीक है। तो 2 तारीख का डेट मैं डालता हूँ यहाँ पर और 2 तारीख को मैं दिखाता हूँ कि अभी अभी जो मैंने माल रिसीव किया है उसका मुझे बिल मिल रहा है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर F9 को प्रेस किया है और F9 को प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाला है 101 और यहाँ से सेम जहाँ से मैंने माल खरीदा था वो मैं सेलेक्ट करता हूँ उनका नाम और यहाँ से जस्ट ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करना है आपको, आगे कुछ भी नहीं करना है। सारा डिटेल यहाँ पर अपने आप भर के आ जाएगा, आपको पूरा फिल हुआ या फॉर्म जैसा दिख जाएगा, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। जस्ट कंट्रोल और A को प्रेस करेंगे तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी। इसका आपका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में अगर आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर अब आपको CGST SGST भी दिखाई दे रहा है और सिंडिकेटर में उसका नाम दिखाई दे रहा है। बिल्स टू कम वाला जो ऑप्शन था वो आना यहाँ बंद हो गया है। यही काम अगर आप चाहते तो स्टॉक समरी में भी जाकर चेक कर सकते थे इसको कि यहाँ पर स्टॉक में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है। अब ये सेम एंट्री मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको और इस बार मैं क्या करने वाला हूँ कि पहले बिल आएगा, माल बाद में आएगा। बहुत ध्यान से समझिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं वाउचर में जा रहा हूँ और मैंने डेट लिया है 1 मई का। 1 मई को क्या हो रहा है कि माल मुझे मैंने बिल मिल रहा है और बाद में इसका मुझे माल रिसीव होगा, है ना। तो मैंने सीधा परचेस के लिए F9 को प्रेस किया है। 102 मैंने लिखा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर और ये मैं माल वहीं से खरीद रहा हूँ अबीर ट्रेडर्स से और इसका रिसिप्ट नोट के लिए मैं यहाँ पर एक नया नंबर ले रहा हूँ 105। ठीक है। और इसको मैंने कंट्रोल A से सुरक्षित कर दिया है और ये मैं ले रहा हूँ चेयर, ट्रैकिंग नंबर 105, 20 पीसेस ले रहा हूँ मैं और इसमें क्योंकि ये बिल है तो इसमें CGST और SGST हम दोनों ही चीज़ दिखाएंगे। ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, बैलेंस शीट में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है परचेस बिल्स टू कम, ऐसा दिखाता है। ठीक है। और ये माइनस में दिखाई दे रहा है 30,000 रुपये। ठीक है। इस तरीके से ड्यूटीज एंड टैक्सेस पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है। और अगर स्टॉक समरी की बात करें तो स्टॉक समरी में भी जाकर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी इसका जो शेयर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको बिल मिला है, अभी माल रिसीव नहीं हुआ है। आपको बिल तो मिल गया लेकिन माल आपको रिसीव हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर 10 की जगह 30 पीस दिखाना चाहिए ना, क्योंकि चेयर मैंने 20 पीस और खरीद लिए हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करना है, वाउचर में जाना है आपको और जिस डेट में भी आपको माल को उसका जो माल रिसीव करना है, बिल मिल गया आपको, माल रिसीव नहीं हुआ है, तो अब आप यहाँ पर क्या करना है, उसका जो शॉर्टकट है आपका रिसिप्ट नोट का, वो आपने दबा दिया है Alt F9, रिसिप्ट नोट आ गया है। यहाँ पर आपने इसका रेफरेंस नंबर डाल दिया है और यहाँ पर आपने नाम सेलेक्ट करने के बाद में सब डिटेल यहाँ पर भर दिया है। ठीक है। और अब क्या करना है, आपको यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करना है और यहाँ से सिर्फ वो ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करके एंटर कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप CGST SGST लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने माल रिसीव किया, बिल तो आपको पहले मिल चुका है। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि इससे अब आपको बैलेंस शीट में क्या फ़र्क पड़ेगा कि बैलेंस शीट में अब इसमें सारा कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख लो, ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
और जो आइटम आपने ख़रीदा था वो भी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर। और जो आपका स्टॉक समरी है, स्टॉक समरी में भी देखिए वो माल जो 10 पीस था चेयर आपका, वो अब 30 पीसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप रिसिप्ट नोट की एंट्री करके ये दिखा सकते हैं कि आपको माल रिसीव हो रहा है करके। ऐसे जब आप माल को बेचते हो, है ना, तो उसकी एंट्री कैसे होती है वो भी आप देखो। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने वाउचर में ऑप्शन सेलेक्ट किया वाउचर का। अब यहाँ पर पहले मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे पहले बिल मिला है और माल अभी मैंने रिसीव करा नहीं है। तो बिल के लिए मैंने F8 को प्रेस किया है, ठीक है, और मैं वेदांश को ये माल बेचने वाला हूँ। नया एक नंबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 222, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया है। और ये मैं बिल बना रहा हूँ और सोफ़ा मैं सेल करने वाला हूँ 5 क्वांटिटी में और इसका रेट है 20,000, ठीक है। अब ये बिल है इसलिए मुझे यहाँ पर CGST और SGST तो ज़रूर दिखाना चाहिए। लीजिए, है ना, ये एक बिल है, ठीक है, और माल मैंने अभी डिलीवर करा नहीं है, ठीक है, बिल पहले भेजा है। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? तो स्टॉक समरी में आप देखिए, स्टॉक समरी में इसका कोई भी आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। नहीं तो आपको सोफ़ा 5 हो जाना चाहिए था क्योंकि मैंने सिर्फ बिल भेजा हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाकर चेक करोगे तो बैलेंस शीट में आप जाकर देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सेल्स बिल्स टू मेक, मतलब अभी आपने सेल का बिल नहीं बनाया है ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये माइनस में यहाँ पर 1 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 5 सोफ़ा का। अब अपन को क्या करना है, वाउचर में जाना है फिर से, और डेट को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर 31 मई को माल जो डिलीवर हुआ, थोड़ा लेट हुआ है। और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे डिलीवरी नोट का शॉर्टकट जो है Alt F8 को प्रेस करना है और यहाँ से वेदांश मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे सेल्स का सेलेक्ट करना है, यहाँ से सोफ़ा सेलेक्ट करना है और वही ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। तो सारा डिटेल भर के यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर CGST SGST का कोई काम नहीं है और आप चाहो तो लगा भी सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे इसको आप एंट्री को कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे कि स्टॉक समरी में इसका इफेक्ट पड़ गया है और यहाँ पर ये 5 माइनस हो गया सोफ़ा, ठीक है। और बैलेंस शीट में चेक करोगे तो बैलेंस शीट में भी इसका फ़र्क पड़ जाएगा आपको। ये पूरा यहाँ पर आपको CGST SGST के साथ में पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो अभी कि पहले माल बेचने या खरीदने पर अगर पहले बिल प्राप्त होता तो कैसे एंट्री होगी, और पहले अगर आपको माल डिलीवर हो जाता है या आपने डिलीवरी की है तो उसकी एंट्री कैसे करते हो आप देख सकते हो, ठीक है।